teach you grade 12 Hindi lesson number 12. हिंदी लेसन नंबर 12 नेम इज रेडियम की आत्मकथा। रेडियम की आत्मकथा यह एक गद्य रचना है और यह गद्य रचना लेखक महावीर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है। लेखक महावीर प्रसाद जी ने यह गद्य रचना विज्ञान वार्ता से ली है और इस गद्य रचना में रेडियम नामक पदार्थ के आविष्कार और उनकी यात्रा का वर्णन किया है। तो फर्स्ट पार्ट आप इस लेसन का देख चुके होंगे कि क्या क्या चीजें रेडियम के बारे में दी गई हैं, क्या क्या उनकी आत्मकथा में लिखा गया है। तो रेडियम क्या कहते हैं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, आप इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने बताया कि मैं अनेक वर्षों से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे ब्रह्मांड में चक्कर लगाता रहा। तो इस तरह से मैं अनेक देशों का चक्र लगाता हुआ अनेक ब्रह्मांडों में घूमता हुआ मैं अग्निकुंड में जा गिरा और अग्निकुंड में गिरने के बाद धीरे धीरे सिकुड़ते हुए पृथ्वी बन गई और मैं पृथ्वी की तह के नीचे चला गया। तो इस तरह से पृथ्वी के नीचे दबा रहा और अन्य खनिज धातुओं के साथ रहने के बाद मेरी उनसे मित्रता हो गई या वह मेरे साथी बन गए। काफी समय तक मैं धरती के नीचे रहा और मैं जो है लंबे समय तक आराम करना चाहता था क्योंकि मैं ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते थक चुका था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वैज्ञानिकों ने मुझे खोज कर निकाल लिया और मुझे मनुष्य के सामने रख दिया। कहते हैं वियोग का फल कड़वा होता है। किस तरह से उन्होंने जब मुझे अन्य खनिज धातुओं से अलग किया तो मुझे इस बात का दुख हुआ और मैं चाहता तो रेडियम क्या कहते हैं, रेडियम कहते हैं कि यदि मैं चाहता तो पहले वैज्ञानिकों को मजा चखाता और फिर मनुष्य को, परंतु मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्या कारण था? रेडियम ने कहा, उन्होंने बताया कि जिस तरह से पशुओं में सिंह की धाक होती है और देवताओं में इंद्र का मान सम्मान होता है और कंकड़ों में रत्न जैसा सम्मान प्राप्त होता है या रत्न को सम्मानित किया जाता है, ठीक उसी तरह से वैज्ञानिकों ने और मनुष्यों ने मुझे उच्च स्थान दिया, इसलिए मैंने उनको मजा नहीं चखाया। अब रेडियम बताते हैं कि मेरी उत्पत्ति पीच ब्लेंडी नामक पदार्थ से हुई है। उन्होंने बताया कि यूरेनियम मेरे पितामह हैं और आयोनियम मेरे पिता हैं। यूरेनियम को यदि हम कुछ समय के लिए रख देंगे तो उससे धीरे धीरे आयोनियम बन जाएगा और जब हम आयोनियम को कुछ समय के लिए रख देंगे तो उससे जो है रेडियम बन जाता है। अब जो है उन्होंने बताया कि अच्छा, आपने कभी पार्स पत्थर नाम के बारे में सुना है? पार्स पत्थर एक बहुत ही प्रसिद्ध पत्थर था। यह एक धातु थी। यह वह पत्थर है जिससे स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है और जस्ता चांदी का रूप धारण कर लेता है, परंतु लोगों ने इसकी कीमत को नहीं समझा। उन्होंने इसका काफी मजाक उड़ाया, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे मेरे बारे में सुना और समझा, अब जो है वो पार्स पत्थर के बारे में भी वही बातें उन्हें याद आई। मेरा मूल्य इतना अधिक है कि मैं संसार की सभी वस्तुओं में बहुमूल्य हूँ। रेडियम कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं से ज्यादा मूल्यवान हूँ। मेरे एक कण का जितना दाम है उतने में सोने और चांदी के तो ढेर के ढेर मिल सकते हैं। तो क्या कहते हैं कि सोने और चांदी के या सोने और प्लेटिनम के तो ढेर के ढेर मिल सकते हैं, मेरे तो एक कण का ही इतना दाम है। मेरी बहुमूल्यता का अनुमान तुम इतने में ही नहीं कर सकते हो। ऑल पिन के सिरे के बराबर मेरे एक कण के छोटे से टुकड़े का दाम कितना है? 75,000 रुपया है। और लंदन के मिडलसेक्स हॉस्पिटल में मेरे 2 कण पाए जाते हैं और वे दोनों ही कण इतने छोटे हैं
कि बिना दूरबीन के तुम उसे देख भी नहीं सकते हो। इस तरह से उन्होंने बताया है कि मैं अपनी किरणों के, उन्होंने बताया है कि इतना ही नहीं, मेरे छोटे से कणों की कीमत 30,000 रुपए है। वे कांच की नली में रखे जाते हैं, तो प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत छोटे हैं, कहीं गुम होने का डर रहे, तो इसलिए उन्हें कांच की नली में रखा जाता है। अब मेरी कुछ उपयोगिता को सुन लो। उन्होंने बताया कि जो नासूर के रोगी होते हैं, नासूर का अर्थ होता है जो पुराना घाव होता है, नहीं भरता हो, किसी भी चीज से उसका इलाज नहीं होता हो, तो रेडियम ने अपनी उपयोगिता बताई है कि जो नासूर के रोगी होते हैं उनकी चिकित्सा के लिए भी मैं उपयोग में लाया जाता हूँ। किस तरह से? उन्होंने बताया कि जब मैं नासूर का जो घाव होता है, घाव के निकट जाता हूँ और प्रकाश की किरण, मेरे प्रकाश की किरण जब उस घाव पर पड़ती है, तब जो है मैं उसके विष को अपनी ओर खींच लेता हूँ। तो इस तरह से जो नासूर के रोगी होते हैं वो उसकी वजह से ठीक हो जाते हैं। मुझसे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। रेडियम से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। कौन कौन सी हैं? अल्फा, बीटा और गामा। तो इस तरह से रेडियम ने बताया कि मुझ में से बराबर 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। यदि मेरे, उन्होंने बताया कि यदि मेरे किसी मिश्रण को पानी में कुछ देर तक रखोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? गिरगिट जैसा कलर हो जाएगा। पहले तो मैं पीले रंग का रहूंगा और धीरे धीरे रंग बदलते हुए वह रंग गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो इस तरह से रेडियम ने अपनी उपयोगिताओं का वर्णन किया है। मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं का भी विकिरण करता हूँ। विकिरण करना यानी फैलाना। तो मैं अपनी किरणों के साथ परमाणुओं का भी विकिरण करता हूँ। तो इस तरह से तुम खुली आंखों से तो उसे देख भी नहीं सकते हो। रेडियम ने कहा कि मेरी उपयोगिता सिर्फ इतनी ही नहीं है, वैसे तुम मेरी कदर करना सीखोगे। दिन प्रतिदिन मैं भी आप लोगों की कदर करना सीख जाऊंगा। मेरा ही नाम धारकर एक कृत्रिम वस्तु निकली है। क्या है वो कृत्रिम वस्तु? हाथ की कलाई पर जो घड़ी बांधते हैं उसकी जो सुई होती है वो अंधेरे में भी चमकती रहती है। तो उन्होंने कहा है कि मैं सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर तुम्हारी कलाई की घड़ी में मौजूद हूँ। इतनी यात्रा करने पर भी तुम भूल कर भी ये न समझ लेना कि मेरी यात्रा पूरी हो चुकी है। मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है, मैं और यात्रा करूंगा और करता ही रहूंगा। बस एक बात और, अब जो है रेडियम एक और बात कहना चाहते हैं। वो क्या कहना चाहते हैं? वो कहते हैं कि मैं भारतवासियों पर प्रसन्न नहीं हूँ। क्यों प्रसन्न नहीं है? क्या कारण है? क्योंकि वे मेरी कद्र करना नहीं जानते हैं। देखो, भारत में ऐसी कितनी खाने हैं जहां पर मैं विद्यमान हूँ। तो क्या भारतवासियों को ये पता नहीं है? वो खान में से खोद कर क्या मुझे निकाल नहीं सकते हैं? ऐसी बहुत सारी खाने हैं जहां पर मैं विद्यमान हूँ, किंतु उनमें इतनी शक्ति नहीं है, इतना अधिकार नहीं है कि वे मुझे खोज कर निकाल लें और मेरी उपयोगिता को समझें। तुम मुझे आदर की दृष्टि से देखोगे, तुम मेरी उपयोगिता को समझोगे, मेरी कद्र करना सीखोगे, तो मैं हमेशा तुम्हारा दास बनने को तैयार हूँ। तो इस तरह से रेडियम ने अपनी खूबियों के बारे में बताया है, अपनी उपयोगिता के बारे में बताया है कि मैं किस किस तरह से उपयोगी हूँ। उन्होंने बताया है कि मेरी उत्पत्ति पीच ब्लेडी नामक पदार्थ से हुई है। मेरे पिता में है यूरेनियम है
और मेरे पिता आयोनियम हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया है कि मुझ में से बराबर 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, जिसे तुम खुली आंखों से नहीं देख सकते हो। उन्होंने बताया है कि लंदन के मिडलसेक्स हॉस्पिटल में भी मेरे 2 कण पाए जाते हैं और वो कण इतने छोटे हैं कि तुम उन्हें दूरबीन से ही देख सकते हो और वो कांच की नली में रखे जाते हैं। और क्या उपयोगिता बताई है? उन्होंने बताया है कि मेरी उपयोगिता सिर्फ इतनी ही नहीं है, मैं नासूर के रोगियों की चिकित्सा करने में भी उपयोग में लिया जाता हूँ। कैसे? उन्होंने बताया है कि मैं जब उस घाव के निकट जाता हूँ या मेरी चमक जब उस घाव के निकट जाती है तो उसके विष को अपनी ओर खींच लेती है और इस तरह से नासूर के रोगी ठीक हो जाते हैं। रेडियम ने बताया कि मैं भारतीयों से प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी कद्र नहीं की, उन्होंने मेरी उपयोगिता को नहीं समझा है। यदि भारत में तो ऐसे कितने खाने हैं, यदि वे मुझे खोद कर निकालेंगे, मुझे उपयोग में लाएंगे और मेरी कद्र करना सीख जाएंगे तो मैं जो है हमेशा उनका दास बनकर रहूंगा। तो इस तरह से रेडियम की आत्मकथा आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए, सुन लीजिए और स्वयं भी एक बार इसे रीड कर लीजिए। थैंक यू।